ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। शुक्र है आप आ गए, मैं आप ही को फोन करा। क्यों, मेरे बारे में खबर आपने नहीं पढ़ ली? क्या हो गया, ये लोग क्यों आपके पीछे पड़े हुए हैं? भाई मैं अकेला नहीं हूँ, दो और भी हैं, उनके भी नाम। मुझे तो सिर्फ आपसे मतलब है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, साथ हैं, हमारी लड़ाई इकट्ठी है। जमींदार और सरमाएदारों की पजर मारेगी तो हमें साथ में, क्योंकि वहाँ के आदिवासियों की कमान है। ये रखिए। क्या है? ये कुछ कागजात हैं, बम नहीं है। बाद में तो फिलहाल क्या कर रहे हो? क्यों? मैं आपको कॉफी पिलाने के लिए आया। आप? जिंदगी में एक वक्त आता है जब आदमी सोचता है कि उसे सब कर लेना चाहिए जो उसने कभी नहीं किया। ये काम उसने किया। चलिए, इसे तो रख लो, जरूरी है। आइए। अरे सुनो सुनो सुनो, ऐसे रख के ना जाओ यार, हमारे पास इतना वक्त कहाँ है कि आप रख के जाएंगे, फिर वापस अपना काम निपटा के आएंगे, फिर पैसे लेके जाएंगे, फिर बाकी पैसा वापस देने आएंगे। हाँ, ये ले जाओ और बाकी वापस मत लाना। हामिद साहब, आप टिप भी देते हैं? आज तक नहीं दी, आज दे लूं। तो कॉफी पियो। हाँ। और मेरी बात जरा गौर से सुनते रहो। ऐसा है, मेरा एक दोस्त है फिल्म प्रोड्यूसर, जो कभी ज़रूरत पड़ने पर या मेरी मदद करने के लिए मुझसे गाने वाने लेता रहता है। तो जो लिफाफा मैंने तुम्हें दिया है उसके अंदर मैंने हर सिचुएशन पे हर तरह के गाने लिख दिए हैं, बहुत से। तुम उसे देते रहना, और अगर वो खुद से ना मांगे तो उसे याद दिलाना कि मैं गाने लिख करके आया हूँ। हामिद साहब, आप ये सब क्या कह रहे हैं? खालिद मियां, तुम बड़े हो, समझदार हो, तुम समझ सकते हो, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। जुबैदा की वक्तन फवक्तन इससे आमद नहीं होती रही। अशरफ का मैंने तुम्हें बाकायदा गार्जियन बना दिया ताकि तुम उसकी रहबरी कर सको, जैसे जैसे बड़ा हो तुम उसकी मदद कर सको। रही जुबैदा की बात, देखिए, मैं यहाँ आपकी वसीयत सुनने नहीं आया हूँ। मैं सुना शमा के आजकल बहुत नजदीक आ गए। मैं सारी बातें तफसील से सुनूंगा अभी। खैर फिलहाल जुबैदा का मसला सुलझाना है। देखिए, मुझे ना कुछ सुलझाना है ना सुनना है। मुझे देखो, किसी दिन इसी तरह से एक धमाका होगा और मैं नहीं रहूंगा। खालिद मियां, दो बातें सुनना जरूरी है, सुन लो। एक तो ये कि मेरे बाद जुबैदा का मेरी पार्टी से ताल्लुक खत्म ना हो, वो मेरी जगह लड़ती है, ताकि एक दिन वो मेरी जगह ले सके। दूसरी बात, अशरफ जब बड़ा हो जाए, कुछ बन जाए, तो उसे याद दिलाना कि इस मुल्क में 90% लोग ऐसे हैं जो अपने लिए नहीं लड़ सकते। इसलिए जरूरी है कोई उनके लिए लड़े। ये नहीं कह रहा हूं कि वो मेरी तरह लड़ते लड़ते मर जाए, लेकिन कम से कम उनके लिए जिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो सुअर बन जाते हैं, वो कंधी पर पलते हैं और गंदगी पैदा करते हैं। हेलो। हाँ, कौन? फज्जो बोल रही है? हम बड़े राजा साहब बोल रहे हैं। सलाम बड़े राजा साहब। सलाम। लतीफ मियां है? हाँ है, अब वो बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बूजान, बताइए क्या बात? मेरे गले में फांसी डलवाकर तुम वहां जाके बैठ, जल्दी आओ यहाँ। क्या हुआ? तो इनकम टैक्स में शिकायत की थी ना? क्षमा तो बच गई, मैं फंस गया। अब पूछ रहे कि झूठी शिकायत क्यों? ये तो बहुत बुरा हुआ अब्बूजान। आप एक काम कीजिए, आप मेरी सास को फोन कीजिए कि अम्मी बीमार है। शबनम को नहीं तो फज्जो को और मुझे फौरन भेजिए। उसे क्यों? मुझे इसलिए कि फज्जो साहब फज्जो को यही रखना चाहते हैं सास की खिदमत के लिए। अगर फज्जो नहीं आई तो बच्ची का सारा बोझ अम्मी जान पर पड़ेगा, और शबनम भी उसे लाना चाहती है। हाँ बिल्कुल, मेरी
ये आप अभी फोन कीजिए, सीधा साफ उनको नहीं। हाँ, अच्छा खुदा हाफिज़। बेगम, शबनम को भेज दो। तुम्हारा वो दामाद फिर चला जाए, मगर फज्जो नहीं, मैं उसे हरगिज़ नहीं भेजूंगा। फज्जो जाएगी क्योंकि शबनम के दिन चढ़े हैं और वहां उसकी सास भी बीमार है। वो बिल्कुल नहीं जाएगी। वो जाएगी और जरूर जाएगी। इस बात मैं आपकी बात हरगिज़ नहीं मानूंगा। क्यों? क्यों नहीं मानेंगे? हुआ क्या है? हुआ क्या है? उस बदकार को मैं कतई नहीं भेजूंगा, समझिया? क्या किया है उसने? कहीं किसी से लगी है तो भिजवा दीजिए हैदराबाद। वहां शबनम और उसकी सास की निगरानी में रहेगी। ओ बेगम, मैं कैसे समझाऊं आपको? आप समझती क्यों नहीं है? मैं नहीं समझती। मेरी बेटी का पहला जापा है और वो बगैर नौकरानी के रहे, जबकि उसकी सास भी बीमार है। अच्छा, तो दुनिया में सिर्फ फज्जो ही एक नौकरानी रह गई है? फज्जो ने जिस तनदेही से शबनम की खिदमत की है ना, वो कोई घर वाली भी नहीं करती। आखिर खराबी क्या है उसमें? या तो ये बताओ, वरना वो जरूर जाएगी। आप बीमार हैं, जाने दीजिए, मगर बाद में ये मत कहिएगा कि अरे मैं बीमार क्या हुई? आप घर के हर मामले में दखल देने लगे। मतलब क्या है आपका मेरी बात से इनकार करने में? कोई नौकरानी खड़ी होती है जो हाथ की सच्ची और काम में खड़ी हो, वही ठीक नौकरानी होती है। ठीक है, जो दिल में आया करिए। आप ठीक हैं, मैं ही गलत हूं। जो होता है होने दो। मुझे क्या मारा है खुदा तूने? अरे अब्दुल, एक कप चाय ला। दुल्हन और लतीफ अभी तक नहीं आए। जरा फोन कर कर पूछिए ना कि लखनऊ वाली गाड़ी आई कि नहीं। वो तो आ जाएगी, लेकिन तुम इधर उधर कहाँ घूम रही? अब लेट जाओ। मैंने उन्हें झूठ कैसे बुलवाया कि तुम बीमार हो? ये लतीफ से बोला था मुझे। तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का झूठ बोले बिना खाना पचता भी है कि नहीं? किसी दिन ये ना कह देना कि मैं मर भी गई और मुझसे कह देना कि कफन ओढ़कर सो जा। अपने साथ मुझे भी जहन्नुम भेज कर रहना। वहां से अकेली जा, लेकिन इस वक्त मेरे साथ चल और अंदर लेट। बोलो आगे चल, चलो 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 चलिए। क्या हुआ, फिर से दर्द हुआ? नहीं, आप फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगा। भाई आप देखभाल के चला करें। खैर मैं लेडी डॉक्टर को बुला दूंगा, चेकअप कर जाएगी आपका। डॉक्टर से कहिएगा फज्जो को भी देख ले। ट्रेन में काफी तबीयत खराब हो गई थी इसकी। सलाम सरकार। सलाम बेगम साहिब। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अच्छी हूँ। रतन, गाड़ी में इसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसकी कोठी में ले जाओ, आराम कर ले। अम्मी कहाँ है? जी ऊपर वाले कमरे में आराम कर रही है। अच्छी हूँ, तेरी तबीयत कैसी है? उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन। भाईजान, हाँ? कुछ दिन पहले महल के एक कमरे का फर्नीचर गायब हो गया। आज दूसरे कमरे का फर्नीचर गायब हो गया। मुझे क्या पता शाहिदा, फर्नीचर अगर होता तो वही होता, नहीं है तो नहीं होगा। मुझे भुलावा हुआ है कि वहां पे कोई फर्नीचर था। मुझे कोई भुलावा नहीं हुआ, वहाँ फर्नीचर था, हर कमरे में फर्नीचर था। तू कैसे कह सकती? तुझे क्या पता? तेरा तो तलाक हो गया था और तू वहां पे बावर्ची खाने के बगल वाली कोठरी में रहती थी।
और फिर ये रात चली गई। अरे उस मुंशी की बेटी ने दे दिया होगा अपने बाप को। वो मेरी सौतन थी, लेकिन ईमानदार। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।